तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और आज की क्लास जो है आपको पता है हमारा सिलेबस एक बार फुल कंप्लीट हो चुका है। आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट है अगेन वो फास्ट ट्रैक रिवीजन है 2023 के लिए जो पेपर आने वाले हैं। यकीन मानिए अगर आप इस पूरे मुश्किल से मुश्किल आपकी बहुत कम क्लास होंगी, 20 से लेकर 30 क्लास होंगी, ज्यादा क्लास होने वाली नहीं है। अगर आप इतनी क्लास कर लेते हैं और जैसा आपको इन क्लासेस में बताया जाएगा अगर आप उसको डेली रूटीन में लाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए जो बच्चा अकाउंट में उसको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो फेल नहीं होगा। जिसको लगता है कि वो पासिंग मार्क्स से पास होएगा, यानी कि वो फेल नहीं होएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, पास। जिसकी हालत बिल्कुल बद से बदतर है, वो क्या फेल से क्या हो जाएगा कि वो पास हो जाएगा। ध्यान रखना, जो पासिंग मार्क्स से पास होने वाला था वो पासिंग मार्क्स से पास नहीं होगा, इवन मोर देन एवरेज मार्क्स, यानी कि वो एवरेज मार्क्स लेकर आएगा। जो बच्चा एवरेज मार्क्स से पास होने वाला था जो बच्चा एवरेज मार्क्स से पास होने वाला था, वो एवरेज से भी मोर देन मार्क्स लेकर आएगा। दैट मीन्स एक अच्छी कैटेगरी लेकर आएगा, यानी कि एक बेस्ट मार्क्स लेकर आ सकता है, यानी कि गुड परफॉर्मेंस दे सकता है। जो ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स से चल रहा था लेकिन कुछ कमियां चल रही थी, उसके बीच में कुछ खामियां चल रही थी, वो उन गुड को एक्सीलेंट में बदल लेगा, ये मेरी गारंटी है इन सारी वीडियो लेक्चर्स के बाद। लेकिन शर्त वही है, देखो टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, टीचर को एक ही काम है, टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। टीचर का दूसरा काम होता है प्यारे बच्चों कि आपको इंस्ट्रक्शन देना, फॉलो करने का काम आपका है। अगर आप फॉलो करते हैं तो ये नो डाउट आप कहीं भी सक्सेस पा सकते हैं, कहीं भी सफलता पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी तरीके के एग्जाम में टीचर का सिर्फ 10%, ये भी ज्यादा है लेकिन मैं वेटेड देता हूँ, टीचर सिर्फ अपना 10% दे सकता है। 90% बच्चे को ही मेहनत करनी पड़ती है। आप कहोगे सर ये उल्टा क्यों है? देखो बेटा, मार्क्स तो तुम्हें अटेंड करने हैं, क्रैक तो एग्जाम तुम्हें करना है, तो ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। टीचर अगर अपना 100% देता है, देने है ना, टीचर का 10% ही 100% के बराबर है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर टीचर ही 100% दे दे, तो ध्यान रखना, आप अगर आप देते हैं 10% या 1%, तो याद रखना आप उतने के इक्वलेंट ही रहेंगे। आपके पेपर में, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में उतने ही मार्क्स आएंगे जितना आपने परसेंटेज में दिया हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी हमारा रिवीजन होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन, ये हम स्कूल में क्लास में तो करेंगे ही, अपनी ऑनलाइन वीडियोस में भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा, हम इसी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को एक तो कितनी भी बार देख सकते हैं, है ना, और कभी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर जो ऑफलाइन मोड में पढ़ाया जाता है वो एक ही बार देख सकते हैं। अगर आप कुछ चीज मिस आउट करते हैं तो आपका वो बिल्कुल स्किप हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेल, एनीवेज, तो ध्यान रखना, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बिल्कुल। आज का पहला चैप्टर है फंडामेंटल, और थोड़ा सा हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया भी था कि आपको याद करके आना है, पढ़ाया कुछ भी नहीं था, सिर्फ याद करके आने के लिए दिया था कुछ चीजें। तो उसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करा दूं, थोड़ा सा रिवीजन करा दूं जो कल के लिए बताया था। आपको सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना है प्यारे बच्चों, जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पहले चैप्टर में से। जरूरी नहीं है डायरेक्टली एग्जाम में आए, लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टली एग्जाम में ये नहीं आ रहा है तो इसके बेस पे बिहाफ पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। यानी कि जब आप 8 मार्क्स, 8 मार्क का तो इस बार नहीं क्वेश्चन है, वेल, लेकिन जब आप 6 मार्क का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो इनडायरेक्टली उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सर एग्जांपल बताइए, जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आप गारंटी गारंटी का टॉपिक करें, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक करें, तो पास्ट एडजस्टमेंट में तो 100% की इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको अगर ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पर सही निकाल लिया तो आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर आपने वहां पर सही नहीं निकाल पाए प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना कि आप जब सही नहीं निकाल पाओगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, इसलिए जरूरी है। ठीक है ना? तो अगेन बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी चीजें हाईलाइटेड है, ऑलरेडी चीजें कलरफुल है, ताकि आप बोर ना हो। तो आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले क्या आ रहा है प्यारे बच्चे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये टॉपिक है आपको, तो मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे मार्क कहाँ खाते हैं इस टॉपिक में। ये उसका जो फॉर्मूला बुक्स में प्रोवाइडेड है वो होता है प्यारे बच्चों, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। इन मंथ्स में अगर पीरियड है तो आप कर देते हैं, जैसे 6 मंथ का है तो 6/12, 9 मंथ का है तो 9/12, 3 मंथ का है तो 3/12, वट एवर यू नो वेरी वेल। इसमें आप कोई गलती नहीं करते हैं बच्चे। नॉर्मली गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको बता दूं, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है तो वो ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है।
ओपनिंग कैपिटल पे जब निकाला जाता है, लेकिन बच्चे एग्जाम में एग्जामिनर आपको कहाँ घुमाता है, वो आपकी परीक्षा कहाँ पर लेता है, आपका टेस्ट कहाँ करता है, आपका आईक्यू लेवल कहाँ चेक करता है, वो एग्जाम में आपको अक्सर मैं देखता हूँ अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। क्या देता है जी? क्लोजिंग कैपिटल दे देता है आपको वो, और क्लोजिंग कैपिटल देने से बच्चे फटाफट बहुत स्पीडली, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, हेजिटेटेड होते हैं बच्चे, पैनिक होते हैं, और वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो बहुत फास्टली कैलकुलेट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और खुश हो जाते हैं। जैसे ए का निकाल दिया, पार्टनर है ए और बी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, और सोचा भाई वाह मजा आ गया, हमने तो क्वेश्चन करके आए, हमारे तो क्वेश्चन एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए, इतने नंबर आ ही जाने वाले हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब टीचर्स कॉपी दिखाते हैं या फिर नॉर्मल होम बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चे सोचते हैं अरे मार्क्स कहाँ काट लिए, टीचर ने मेरे नंबर काट लिए, मैं तो पेपर में सब कुछ सही करके आया था, पेपर तो मेरा अच्छा गया था, रिजल्ट भी बेकार आया। इस तरह की बातें बच्चे करते हैं, लेकिन वो गलतियां जहां करते हैं वो उन बात को नोटिस नहीं करते। तो ये रिवीजन क्लास भी इसीलिए है। इस पूरे रिवीजन क्लास में मैं आपको दो, अपने हाथ से दो बोर्ड के पेपर, लेटेस्ट है ना, जो लेटेस्ट पैटर्न है वो सोल्व कराऊंगा। ठीक है ना? दो कैसे कराऊंगा, एक तो मैं कराऊंगा आपको रिवीजन के साथ, यानी कि बीच बीच में उसमें गैप होगा, यानी कि गैप से जैसे कि आज एक किसी भी सैंपल पेपर में से आज ही एक क्वेश्चन उठा लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, दूसरे टॉपिक का उठा लिया, तो ऐसा हम कभी कभी करते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। जर्नी स्टार्ट रहेगी आज से लगभग जनवरी के मिड तक, तब हम एक सैंपल पेपर खत्म कर लेंगे। और एक जो सैंपल पेपर होगा लास्ट में, वो कॉन्टिन्यूअसली होगा 3 आवर्स के लिए। ठीक है ना? वो कॉन्टिन्यूअसली होगा, 3 घंटे का पेपर मिलता है आपको करने के लिए, बिल्कुल 3 घंटे के हिसाब से मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि वो एग्जाम में कैसे किया जाता है, आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में एक बात और फेस करता हूँ, जब हम इवेलुएट करते हैं कॉपियां, तो हम देखते हैं उसमें कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि हाउ टू गिव द आंसर, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वे इस चीज में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके साथ एक प्रॉब्लम साथ साथ ये भी बनती रहती है कि वे कभी कभी किसी क्वेश्चन में ज्यादा कर देते हैं, जितना एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं उससे ज्यादा कर देते हैं, और कभी कभी जितना पूछा है वो उसको मिस आउट कर देते हैं। मैं देखता हूँ बच्चों को ये भी नहीं पता होता किस पार्ट को वर्किंग नोट में शो करना है और किस पार्ट को वर्किंग शो में करना जरूरी है नहीं। आपको ये भी बता दूं, अकाउंटेंसी में वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, और नॉर्मली होते ही है ज्यादातर। दूसरी बात, अकाउंट के पेपर में आपको एक नोट पहले ही मिला होता है कि शो वर्किंग नोट व्हेन एवर इट इज नेसेसरी, यानी कि अपना वर्किंग नोट शो करके दिखाओ जब जब इसकी जरूरत हो। अकाउंट के एक बात और, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों का रिजल्ट अगर आप देखते हैं, तो आपने एक बात और देखेंगे कि बच्चा के इकोनॉमिक्स में 96 98, बीएसटी में 95 98 है ना, लेकिन अकाउंट में वही इतना बच्चा टॉप, ऐसा नहीं है सबकी बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो गलतियां करते हैं। वे देखते हैं कि उनके इतने हाई, इतना इंटेलिजेंट बच्चा होने के बाद भी अकाउंट में 85 74 ये आ जाते हैं। वे कारण क्या हैं, वे कारण भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यकीन मानिए, जो भी मेरे पास एज ए टीचर पढ़ाने के लिए कोई भी आपके पास आपके लिए कोई भी चीज है, तो वो मैं आज इस इन सारे वीडियो सेशन में दे देने वाला हूँ। तो आपको एक एक चीजों का ध्यान रखना है, और चीजों को समझना है। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको जो बताया जाए, जो याद करके आने के लिए कहा जाए, उस पर आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, यानी कि अपनी जान झोंक देनी है। अगर इतनी सी चीज भी याद करने के लिए दी है, तो उसको 10 10 20 20 बार याद करने का याद किया जाए। उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा करेंगे। वेल, कम टू द पॉइंट। तो मैं बात कर रहा था प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और इतने सारे रीजन बताने का कारण था सिर्फ ये ओपनिंग कैपिटल, यानी कि यहीं पर मार्क्स कट कट जाते हैं बच्चों के। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो किस पे करते हैं प्यारे बच्चों? वो करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। याद रखना, ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। क्वेश्चन ये आता है सर, अगर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है सर याद रख लेंगे, आपने इतनी अच्छी तरह से इतना फोकस करके बता दिया, तो हम याद रख लेंगे, अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको ओपनिंग कैपिटल में। ये तो सर याद रह जाएगा, जब आपने इतना फोकस करके बताया है, याद रख लूंगा सर मैं तो, या याद रख लूंगी मैं तो। लेकिन सर ये करेंगे कैसे? हाउ टू फाइंड आउट? देखो दो क्वेश्चन उठेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना, दो ही क्वेश्चन होंगे सिर्फ। पहला क्वेश्चन तो है आइडेंटिफाई। सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है नहीं? मस्त जबरदस्त क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा?
कि क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि सर क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पर जाएंगे कैसे। तो अभी आइडेंटिफाई तो जब देख लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, पहला पॉइंट तो, लेकिन दूसरा पॉइंट मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूं। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कैपिटल अकाउंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट कौन से टाइप का है, यानी कि हम कौन सी कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, कैपिटल फिक्स मेंटेन कर रहे हैं तो या फ्लक्चुएटिंग। तो आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे भी रहा होगा, हम कैपिटल दो तरीके की मेंटेन कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इट मीन्स फ्लक्चुएट करना। अगर आप थोड़ा सा ग्रामर इसका मीनिंग सेंस निकलेंगे, फ्लक्चुएट, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। फ्लक्चुएट जो अदलती बदलती रहती है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है। और फिक्स का मतलब फिक्स्ड, जो फिक्स रहती है ना, कुछ स्पेशल कंडीशन के अलावा ये फिक्स ही रहती है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना होता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी उसी पॉइंट का काम है कि एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या हुआ। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, एक रफली। पहले आप याद रखेंगे कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स होते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने आपको कल बताया था, इसको याद करके आना, तो आपने याद किया होगा कि कैपिटल अकाउंट, पहले तो बात कर लेते हैं एक फंडामेंटली कि कैपिटल अकाउंट आपका एक तरीके का कैसा बैलेंस होता है जी, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट करने से ये चीजें, कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज होता है, और डेबिट करने से क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। यू हैव टू नो। अच्छा, जितने भी ये आइटम्स हैं क्रेडिट साइड में, ये कैपिटल अकाउंट को याद रखना हमारे क्या करते हैं जी, ये सारे आइटम हमारे आइटम्स कैपिटल को बढ़ाते हैं। और जितने भी आइटम डेबिट साइड में लिखे हैं, ये हमारे कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं जी, कम करते हैं। यहाँ तक चीजें सही है। यस सर। अब अगर हाँ आप इस पे सर। ध्यान दे रहे हो, ये टू बाय बैलेंस बीडी, अगर आप इस पे ध्यान देंगे बाय बैलेंस बीडी, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं जी, ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल। और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, ये लिखा हुआ है टू बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं जी, क्लोजिंग क्लोजिंग। कैपिटल। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो यहाँ पर, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने की जो जर्नी हुई आपकी, वो आपने ये सारे आइटम प्लस किए थे, है ना। सारे आइटम क्या किए थे, प्लस किए थे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ छोटे से फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट में, ताकि आप ज्यादा समझ पाए। यहाँ पर आप लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी कि अगर कोई हमारे पास ए बी पार्टनर है, दो पार्टनर है, वैसे ही मान लेते हैं, मैं ए से ही समझा दूंगा। अगर आपकी ए की कैपिटल स्टार्टिंग में 50,000 रुपए थी, एक सेकेंड भाई। जी, अगर आपकी कैपिटल ए, हमारा एक पार्टनर था, उसकी कैपिटल कितनी थी स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों, उसकी कैपिटल सपोज करो 50,000 रुपए थी स्टार्टिंग में। तो हम जितने भी इसको चीज मिलने वाली है, वो हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। जैसे कि ए को सैलरी मिली, तो मैं लिख दूंगा बाय ए सैलरी, लेट अस सपोज 10,000। अगर मैं यहाँ पे, इसको मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखना 20,000 रुपए। और अगर कोई भी आइटम मिलता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इसका बैलेंस होता ही क्रेडिट है, तो अगर कोई भी अमाउंट यहाँ से कम होती है, जैसे ड्राइंग हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्राइंग, लेट अस सपोज 10,000, लेट अस सपोज 10,000। तो अगर मैं प्यारे बच्चों इसका क्लोजिंग कैपिटल निकाल लूं, तो मैंने देखो मैं क्या क्या कर क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 50,000, 10,000 और 20,000, है ना। ये तो किया मैंने, ये मैंने क्या किया, इनको प्लस किया, हाँ या ना। 50 और 10 60 और 20, यस सर। 80। 80,000। ऐसे ही मैंने 80 यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पर बैलेंस उठा के लिख दिया टू बैलेंस सीडी, यस और नो। और यहाँ पर 80 यस में से सर। 10,000, ये काउंट का रूल है, आप समझते हैं बखूबी ये क्यों किया है मैंने, ये आप सब समझते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया मैंने क्या किया, इन सबको प्लस किया और इन सबको माइनस किया। क्यों किया ऐसा, ये ओपनिंग कैपिटल थी, क्या थी, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए जो क्रेडिट साइड में मैंने आइटम लिखे हैं, मैंने इनको प्लस किया है। और इधर डेबिट वाले आइटम को क्या किया है, माइनस किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्यारे बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ये दे दे और मुझे यहाँ पर जाना है ओपनिंग कैपिटल पे, तो आपको नहीं लगता इसका उल्टा करना चाहिए मुझे, हाँ या ना, जल्दी क्विक फास्ट रिप्लाई में। यस सर। सर। देखो ना, करके देखें, अच्छा चलो करके देखते हैं। कंसेप्चुअली रटते कुछ नहीं है, करके देखते हैं भाई। 70,000 रुपए मेरी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर है, मुझे यहाँ पे जाना, मुझे पता नहीं है कितनी है।
मुझे तो यहाँ की अमाउंट निकालनी है, मैंने रफ कर दिया। तो मैंने कहा इधर उल्टा कर दो, ये माइनस कर रहे थे इसको प्लस कर दो, लो जी प्लस कर दिया। कितना हो गया भाई हमारा? 80,000 रुपये। अब जो आइटम मैंने प्लस कर रखे थे यानी कि 20,000, इससे कर दो माइनस 20,000, तो कितना बच गया भाई? 60,000। ये भी माइनस कर दो 10,000, कितना माइनस कर दिया? 10,000, तो कितना आ गया? 50,000। बताओ आया नहीं आया सेम? जल्दी से। यस यस सर। सर। यस सर। तो यानी कि एक बात हमने सीख ली कि कैपिटल अकाउंट में उल्टा कर देंगे, जो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल बजाने के लिए। इसीलिए कल की क्लास में कहा था कि कैपिटल अकाउंट आप क्या करके आएंगे, कैपिटल अकाउंट ये आप याद करके आएंगे, सो दैट आपको ये चीजें इतनी टफ ना लगे कि सर आप बता क्या रहे हैं, लगने का चांस ही नहीं होने का। हाँ या ना? चलिए, यस सर। अब बहुत ज्यादा अगर एग्जामिनर चाहे इसको बहुत ज्यादा टफ बनाना चाह रहा है, लेटर सपोज कर लेते हैं कि एग्जामिनर इसको क्या चाह रहा है, बहुत टफ बनाना चाह रहा है, मान लेते हैं, तो वो आपके साथ एक काम और कर सकता है ना। ध्यान से देखो, अब ये तो आपने सीख ली बात कि सर क्या क्या चीज माइनस करते हैं, क्या चीज प्लस करते हैं, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तभी तो ये रूल काम आएगा। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर कैपिटल फिक्स है और फिक्स की आपको क्या दे दी, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी, है ना, क्लोजिंग कैपिटल दे दी, मान लीजिए ये एक्स है, एक्स की यहाँ पर 50,000 रुपये दे दी, आपको इसकी ओपनिंग निकालनी और उसको आपको अंदर सैलरी भी दी हुई है, जैसे कि चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10,000 रुपये दिया हुआ है, तो क्या ये भी वापस से होना चाहिए? बताओ, माइनस होना चाहिए? बोलो, बताओ भाई। यस सर। हाँ, और बताओ जल्दी से, सभी बताओ, यस और नो। जो आपका सेंस यस कहता सर। है वो कर, जो आपका सेंस कह रहा है वो बता दो, गलत सलत के चक्कर में मत पड़ो कि गलत बता देंगे। जल्दी बताओ, सभी बताओ। यस सर। यस यस। सर। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं भाई, एक बात देखो, कैपिटल अकाउंट तो ये रहा, ये तो करंट अकाउंट है। आपने ये चीज यहाँ पर ऐड की थी, आप यहाँ से यहाँ पे जाने जा रहे हो। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान देना, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो लिखा हुआ है नो सर। क्या? सर। जब ये लिखा हुआ ही नहीं, जब आपने ये पहले ऐड किया ही नहीं था, तो वापस से ठीक करने के लिए माइनस क्यों करोगे? बताओ मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ध्यान यस से सर। सुनना ये। अगर करंट यस सर। अकाउंट, बेटा आपकी आवाज जो है नेटवर्क इश्यू होने के कारण साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन अगर समझ पा रहा हूँ तो आपका क्वेश्चन ये उठा होगा कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो क्या रूल बन गया सर, वो बता दो हमें डायरेक्ट। तो मैं आपको वो बता दूं तो शायद आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, अगर आप फिक्स कर रहे हो तो ध्यान रखना, करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट में जो सॉरी जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो कहीं ना कहीं इक्वल होती है 99% ओपनिंग कैपिटल के। लेकिन क्या ऑलवेज 100% होती है? नहीं। अगर ये वाला आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि विड्रॉन कैपिटल को ही विड्रॉन कर लिया, सॉरी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो बहुत कम देते हैं एग्जाम में, कैपिटल के लिए और पैसा लेकर आया था या कैपिटल में से पैसा निकाल लिया था, यानी कि दो ही आइटम अगर गिवन है तो आपको प्लस या माइनस करना है। ये वाला आइटम माइनस करोगे और ये वाला आइटम प्लस करोगे। क्या यहां तक बात समझ में आ चुकी है? यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, फिर आइटम टॉपिक खत्म है ही, बच्चे दो ही आइटम में यहाँ पर उलझते हैं। पहला आइटम तो वे ये भूल ही जाते हैं कि क्या मुझे कैलकुलेट करनी भी चाहिए क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, और करते हैं तो कैसे करते हैं, वे इसी में कंफ्यूज होते हैं। दूसरा ध्यान देना, दूसरा वे कहाँ अटकते हैं कि एग्जामिनर उनके साथ खेल देता है। जो बच्चे यहाँ पर रट्टा मार लेते हैं पूरा, किस किस को आइटम को प्लस करना, किस आइटम को माइनस करना, लेकिन एग्जामिनर ने एक लाइन नहीं बदली कि क्वेश्चन की तकदीर बदल गई। और क्वेश्चन की तकदीर कैसे बदलेगी? ये सारे पजलिंग है, सारे पजल है, बोर्ड में यही होता है और कुछ नहीं होता। क्या कर दिया, कैपिटल फिक्स दे दी और फिक्स देने के बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी, आपको बता दिया उसने ये क्लोजिंग कैपिटल है। और उसके अंदर आपको बहुत सारे आइटम दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट, XYZ, और आप धड़ल्ले से उनको प्लस या माइनस कर रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो प्यारे बच्चों आपने कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी कुछ ऐड किया ही नहीं था, ना आपने कोई आइटम
माइनस किया था तो आप वापस से क्यू प्लस माइनस करोगे। हाँ, सिर्फ ये दो आइटम याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई, ये येलो कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, आप सिर्फ इनका ध्यान रखोगे, याद रख लेंगे ये दो आइटम बस। यस तब सर। ये आइटम प्लस या माइनस होंगे और कोई सा आइटम प्लस या माइनस नहीं होगा। ये कारण भी पता चल गया होगा, और फिर भी मैं बता दूं एक बार, क्योंकि देखो नाम में पता तो चल रहा है फिक्स। अरे भैया ये तो कैपिटल फिक्स है, शुरुआत में भी वही रहती है और क्लोजिंग में भी वही रहती है, जब तक कि कोई स्पेशल पैसा इंट्रोड्यूस या विड्रॉ ना करा जाए कैपिटल में से। इसका नाम ही इसलिए फ्लक्चुएटिंग था, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, पैसा आया तो वो ऐड कर दिया, पैसा गया तो वो माइनस कर दिया, इसीलिए तो वो बदलती है, इसीलिए तो उसका नाम फ्लक्चुएटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तो अब आपको दिक्कत नहीं करेगा। याद रखने का काम आपका है, मेरे तो याद रहता है जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन वेन एवर यू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम होल, तो आप याद रखने का काम ये आपका है कि आपके एग्जाम में याद रहेगा या नहीं रहेगा, या कैसे याद रखोगे, ये आपकी हेडेक है। आगे बढ़ते हैं। ये काल वैसे ये बातें कल भी हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में लाने के लिए दोबारा से सो दैट, तो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग किया है। ओके, बात करते हैं आगे। तो इस बात को दोबारा से याद करेंगे आप, है ना, आपने फॉर्मेट तो याद कर लिया कल की क्लास में, लेकिन अब इन बातों को और ज्यादा बारीकी से आप कल घर पे आज की क्लास के बाद दोबारा से इन बातों को नोटिस करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सॉरी फिक्स है तो मैं कैसे फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा, इन बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है जी, ये बात आपकी कंप्लीट है। आगे आते हैं, और क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मुझे सीखने की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको आई है, हाँ या ना? यस सर। उसका तो यस सर। फॉर्मूला है सिंपल सा, इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं करा दूंगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आए तो। और ओपनिंग से क्लोजिंग, क्लोजिंग से ओपनिंग, ये वाला अकाउंट आपको याद होने चाहिए माइंड में। एक ये क्लोज है ये, लेकिन मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें कंफ्यूजिंग नहीं करना है अपना चैप्टर। एक सेकंड रुकोगे जरा, मैं एक कुछ देखता हूँ तुम्हारे लिए है अभी, नहीं तो कल की क्लास में हम करेंगे उसको। और ध्यान रखना है, दो तीन चैप्टर ये ऐसे जो आपको ध्यान देने वाले हैं, और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का भी, और कुछ है ही नहीं। कभी आप सोचते हो कि क्वेश्चन की बुक के अंदर बहुत ज्यादा कुछ हो जाने वाला है, तो मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ, दो तीन टॉपिक पे मेहनत कर लो, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो, फिर इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ओके सर। अच्छा चलो, आज की क्लास में यही रखते हैं, क्योंकि क्लास बीच में शट डाउन हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी मतलब, तो इसलिए आज इतना ही रख लेते हैं। मैं कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कैसे एग्जामिनर आपके साथ इन चीजों के साथ आपके साथ खेलता है, ठीक है ना, कहाँ आपको फंसाता है, ये कल डिस्कस करेंगे। और कल का काम यही करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करना और ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालना, ये ही काम करेंगे बस हम कल की क्लास में। ओके, ओके सर। तो कल के लिए आप ये फॉर्मेट दोबारा याद करेंगे, और जिस चीज पे मैंने फोकस डलवा के बताया है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड का मैटर, वो सॉर्ट आउट करके आएंगे बहुत अच्छे से, रजिस्टर पे लिख लिख के याद करेंगे। ओके सर।